तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और यहाँ पर जो है पूर्व सैनिकों का धरना चला हुआ है और धरने पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। राम राम सर। विजय सर, आप बताइए जनता को क्या संदेश देना है, बताइए आप। मैं जनता को यही एक संदेश देना चाहूँगा कि देखिए 3 मार्च को साफ भूल नहीं जाना है। जंतर मंतर का नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर नहीं बोलिएगा बाद में कि हमको बुलाया नहीं गया। सबको आह्वान है, कोई संस्था है, कोई उसके सदस्य हैं, सभी को आह्वान है। हम वो फैक्ट फेडरेशन और दूसरे वालों की तरह नहीं कि हम इसको नहीं बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे। हमारी तरफ से सभी आमंत्रित हैं। आप आगे चलिए और हम आपके पीछे हैं। जब से 20 फरवरी से जब से ये धरना लगा है, तब से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक ही बात कही कि आप आगे चलिए, हम आपके पीछे रहेंगे। लेकिन जब संस्थाएं नहीं आती है तो फिर साबका संघर्ष कमेटी और उसकी पंजाब के अलायंस और भी जो अब बहुत स्टेटों से अलायंस से जुड़ गई हैं, वो सबको आना पड़ता है। तो मैं सभी पूर्व सैनिकों से ये कहना चाहूँगा कि 3 तारीख को भूल नहीं जाना है। भारी से भारी संख्या में आकर सरकार को रोष प्रकट करना है अपना, और सरकार को बताना है कि कब जो आपको बातें हमारी विसंगतियों के बारे में सब पता लग गई है, तो उसे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे। तो मैं सभी सैनिकों से कहूँगा कि 3 मार्च को भूल नहीं जाना है। भारी से भारी संख्या में जंतर मंतर पे आना है। तो सर आप ये बताइए कि एक राजस्थान के ओम प्रकाश साहब हैं एडवोकेट, और वो काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं, वो ये है वो है, तो उसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा जनता को क्या है। सर 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि एक उस पर आया था और कोई साहब कह रहे थे कि जनक राज जी और गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ आना चाहते हैं और क्या हम उनको ले लें। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि दिमाग है या बकरी ने चर लिया घास की तरह। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कोई भी नुमाइंदा बिकाऊ नहीं है। ये ध्यान रखिएगा आप कि कोई भी नुमाइंदा बिकाऊ नहीं है। हम जहाँ थे वहीं है। 1 साल से ऊपर हो गया। आज हमें 1 साल और 6 दिन हो गए हैं साहब, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। हम नहीं कहीं टस से मस हुए। गए तो आप, क्योंकि आप यहाँ आए और आप लोगों ने लोगों को दिखाया हम हैं और हम हैं, और फुर्र से गायब होकर साइड निकल गए। हम ऐसे नहीं हैं, हम हैं नहीं। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है तो ही हम हैं, वरना हमारा क्या वजूद है साहब। कौन जानता है कि जनक राज जी कौन, गोपाल कृष्ण जी कौन, विजय कुमार जी कौन, और जो इधर आते हैं धरने पे कौन। क्योंकि यही वो धरना है जो पहचान देता है पूर्व सैनिकों के बीच में आपको। और जब आप इस धरने के विरुद्ध जाएंगे तो आपको कहाँ से पहचान मिलेगी। और ये साहब जो ऐसी बातें करते हैं, मुझे तो लगता है शायद मानसिक तौर पे बीमार है। हाँ, मानसिक हो सकते हैं, क्योंकि मानसिक अगर आदमी मानसिक ही बीमार है तो उसको क्या करोगे। जिनको चाहिए क्या, राजनीतिक पद चाहिए जिन लोगों को, ऐसे लोग अलग अलग भागने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो है गोपाल सर बताएंगे ज्यादा जानकारी। सर ऐसे हमारा ओम प्रकाश साहब जो है, उसका पीछे हमने सुनने में आया था वो एडवोकेट भी है। देखो, एक तो हमारा एक वेटरन दल होता है, चाहे हमारा सिपाही से लेकर हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी से भी रिटायरमेंट हुआ हो, हमारा नाम का पीछे रैंक नहीं दिखता है। पूर्व सैनिक होने के बाद वहाँ पर वेटरन लिखा जाता है। वेटरन गोपाल कृष्ण बोलेंगे, वेटरन विजय बोलेंगे, और उसे वेटरन वीके सिंह बोलेंगे। इसी जैसा यही होता है, वहाँ पर कोई रैंक नहीं होता। लेकिन हमारा कुछ अफसरों ने मरने तक भी अपना रैंक लेके ही रहता है, रहने दो, हमें उसमें से कोई नुकसान नहीं है, हमें फायदा। लेकिन हम ये बताना चाहता हूँ, हमारा वेटरन ओम प्रकाश साहब, तो उसको हमने क्या बोलूँ, वेटरन एडवोकेट ओम प्रकाश साहब बोलना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर आते हैं, प्रोफेसर आए थे यहाँ पर, डॉक्टरेट लिया करके डॉक्टर लिखते हो पीछे, लेकिन हमने इनका डॉक्टरेट और उनका प्रोफेसर, इनका एडवोकेट हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शाम को देखता है। इनका शाम को व्हाट्सएप ग्रुप में हम देखता है, तो इनका इस रैंक का पीछे इन्होंने, हमने उसको कोई प्रूफ नहीं मांगा उनसे। आपने LLB किया, वो कागज दिखा, नहीं बोला, हमें कोई जरूरत नहीं है उसका करने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसे में वो लोग अपने जगह पर बैठ के बहुत वैज्ञानिक बन के बात करता है। जंतर मंतर का 1 साल का आंदोलन, जो भी लोग वहां पर है उनका
वो जो बंदा है वो उन्हीं का ही डिपार्टमेंट में नौकरी करके किसी ना किसी रैंक से निकल के आया हुआ है। हम दरी भी बिछाता है, उस दरी में लोग आके बैठे थे, कई लोग आके बैठे, जो उस दरी देखा नहीं है, जो आया नहीं है, जंतर मंतर में कभी नहीं देखा, ऐसे लोग भी एक कुर्सी से उठ के दूसरा कुर्सी में बैठते टाइम पर वो उनको दिक्कत है, श्वास खींच के डालने में दिक्कत है, बहुत कष्ट उठा के जो जंतर मंतर का आंदोलन का टांग खींचने वाला वीडियो बनाता है, लेकिन देखने वाला उसके अंदर कमेंट्स लिखने वाला आप देखिए 70-75 आदमी देखा है। यहाँ पर 28 लाख 35 लाख पूर्व सैनिक का नाम ले रहा है, उसी का उसके अंदर वो देखता है 75 आदमी देख रहा है, वो 75 आदमी उसी का ही टीम है, उसी का ही टीम है। लेकिन हम इसको ये कहना चाहता हूँ, हम ओम प्रकाश साहब का रैंक को, ओम प्रकाश साहब का जो उम्र को हम सैल्यूट मार रहा हूँ, लेकिन उनका बातों को मैंने जूता मार रहा हूँ। इसी जैसा बातें करके जंतर मंतर का आंदोलन का कमजोर करने का कोशिश करने वाले जो भी अपना घर पे बैठा हुआ है, अपना पास चूड़ी पहना हुआ है, उस जगह पर वो अपना जगह पर एजेंट बना हुआ है। यहाँ पर इसी जगह पर, यही जगह पर हमारे पास कई अफसरों ने आए थे, कई बार आए थे। हम क्लियर बता रहा हूं, ठीक है, जो हमसे बात किए थे, हम उनका बंगला ढूंढ के, उनका ऑफिस ढूंढ के हमने नहीं किया, वो यहाँ पर आए थे। एमएनएस का अफसर भी आए थे, यहाँ पर लेडी अफसर भी यहाँ पर आए थे, एयरफोर्स नेवी का अफसर आके, एयरफोर्स का अफसर आके हमें ये बता के गया, यार आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आर्मी का अफसर जैसा नहीं है हम लोग हमारा जो नीचे जो काम करने वालों को हम कभी गुलाम नहीं बनाता है, ठीक है, हम रॉयल है, ऐसा बात नहीं, आप पता करके देखो। आप अफसर का आपने काला अंग्रेज वगैरह बोलता है तो हम लोग भी इसके अंदर आता है। उनके एक रिक्वेस्ट है, यही जंतर मंतर पर आके उस साहब ने बता के गया था। एक कर्नल साहब ने एक क्या बोलते एक सोवेनियर लेकर आया हमारे पास, बड़ा एक लेटर पैड लेके, जैसे एनडी तिवारी भवन में हमारा जो प्रोग्राम हमने तैयार किया था, जो हमारा अपना जो प्रदर्शन बनाने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर आया, हमने यहाँ पर एक रस्सा बांध के रखा था, और रस्सा का उस तरफ खड़ा होकर वो बोल रहा है हम भी आपको समर्थन दे रहा हूँ, इकट्ठा बनना चाहिए। देखो हम लोग ने फलाना टाइम पर ये किया, उसके अंदर कई अफसरों का फोटो वगैरह लगा के ये एक किताब भी हमारे पास सौंप के चला गया था। लेकिन हम उनको वेलकम करके हमारा मंच और माइक नहीं दे सकता, जो कि हम उन्हीं की वजह से हम लोग भी यहाँ पर आए थे। वो उनको भी हमने यहाँ से भेज दिया था, वो भी चला गया था। कई लोगों ने हमने देखा, कई अफसर ऐसे भी है, वो अपना गोल्ड मेडलिस्ट का जो यहाँ पर पहलवान का जो आंदोलन चल रहा था, वहां पर आया कई अफसर जो उस जगह पर आए थे, हमारा मंच यहाँ पर थे, उनका मंच वहां पर थे, वो वहां से यहाँ पर आके हमारा जो यहाँ पर जो बैनर लगा कर रखा उसको फोटो निकालते थे। वो उसके इंचार्ज कौन है यार, इकट्ठा बन के जाना चाहिए, वो भी हमारा ब्रेन वॉश कर रहा था। एक बार यहाँ पर एक कर्नल साहब आए थे, उसी के पहले बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हुआ था यहाँ पर। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जो डेट अभी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं डेट नहीं बोलूंगा, जो कि पहलवान यहाँ पर बैठे थे उस टाइम पर, जो पहलवान टीम के लिए जो राजनीति पार्टी का किसी ने रात में ट्रक भर के उनके लिए पलंग और बिस्तर लेकर आया था यहाँ पर, तो वो पलंग बिस्तर उनको यहाँ देने के लिए, लेकिन यहाँ का एक रूलिंग है, इसके अंदर सो नहीं सकता, इसके अंदर बिस्तर नहीं लगा सकता। जो हमें यहाँ तक परमिशन दिया है, वो परमिशन करके हम 2 बजे 3 बजे 5 बजे यहाँ से जाना ही है, सारे बैनर खोल के चले जाना, यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ सकता, ये यहाँ का नियम है। तो उन्होंने उनके लिए जो पलंग बिस्तर आ गया, तो पुलिस ने रात में उनका गाड़ी कस्टडी में ले लिया, उसमें जो भी लोग आया है उनका साथ में लाठीचार्ज हो गया, उनको तिहाड़ जेल में लेके चला गया। 144 धारा लगा दी इसके अंदर, हमें नहीं पता चल रहा था, हम शाम को जाते थे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये रात में हुआ था। उसके बाद हम लोग जाते टाइम पर हमें रास्ते में रोका, हमें अंदर आने नहीं दे रहा है, बहुत परेशान, हमने उन्हें जोर जबरदस्ती इसके अंदर घुसा, आपने वीडियो उस टाइम का देखा होगा। लेकिन उस टाइम पर एक ऑफिसर ने गूगल पे कर दिया हमारा एक सोशल मीडिया का एक पत्रकार का नाम भी मैं बता रहा हूँ, मिनी संसद। उन्होंने हमारा इस काली मंच को, काला जो हमारा मंच कुछ नहीं है, देखो OROP का जो आंदोलन यहाँ पर चल रहे थे, भारी फोर्स लगा कर रखा है, आप देख लीजिए, इनका आंदोलन समाप्त हो गया। हमारा आंदोलन समाप्त नहीं करना चाहता, हम हमारा आंदोलन को लेके जाना चाहता है। इसी के लिए हम पुलिस के सामने वहां पर हम नारा लगा रहा था, परेशान हो रहा था, लेकिन उसी टाइम पर यह वीडियो बनाकर जो अगले को दे रहा है, लेकिन वो मैसेज चला गया। लेकिन हमने वहां से हमारा जो हम अपना भी रोप दिखाया है, आप अरेस्ट करना अरेस्ट करो, तिहाड़ जेल में ले जाना तो ले जाओ, गोली मारना तो गोली मारो, हम जा रहा हूँ। उसके बाद हम आ गए अंदर। जैसे हम आ गया तो हमने अपना मंच लगा दिया। वो मंच लगाने के बाद करीब 1 घंटे के अंदर एक अफसर, दूसरा अफसर, मतलब 2-3 अफसर मिलके इसके अंदर आया, टोपी वगैरह लगा के, क्योंकि उनका पास ऐसे मैसेज जा चुका था, OROP का आंदोलन समाप्त हो चुका है। 144 का साथ में उन्होंने षड्यंत्र जाके उन्होंने समाप्त कर दी। लेकिन वो अफसर जो हमारे पास आया तो हम लोग बैठा, तो फिर उन्होंने वही प्यार का रास्ता, अफसर अच्छा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अफसर हमारा
फेवर में बात कर रहा है, लेकिन उनका फेवर में बात करके क्या, हमें उनका टीम के ऊपर विश्वास नहीं है तो उसका अंदर कोई अच्छा बुरा कोई मतलब नहीं है। हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र प्लानिंग था इसके अंदर, ये प्लानिंग यहाँ पर हुआ। लेकिन ये जो प्लानिंग करने वाला अपना जगह पर विफल हो रहा है, तो इनका भी एक मीटिंग किसी जगह पर चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिकंज वीरांगना महासंघ जो महाषड्यंत्र संघ बना के रखा है, वो उसका व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जाकर देखना। मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, जो एक्स सर्विसमैन हेल्पलाइन सोसाइटी, जो नंदन सिंह रावत उसी का जो मुखिया है, वो कई बार चुनाव के लिए गया, कोई क्या बोलता है, कई चुनाव के लिए उन्होंने, जो वार्ड का चुनाव है और मतलब काउंसिलर का चुनाव है, जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप जाके देख लेना, कम से कम 300-400 आदमी हैं और उनका परिवार भी देखा जाएगा तो कम से कम 1000 है, लेकिन इनको वोट मिल रहा है 50। तो आप बताइए कितना है अच्छा है वो बनता। व्हाट्सएप ग्रुप चला के कोई फायदा नहीं। उस व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन ओनली बनाकर रखा है। जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रखा है, जो इन्होंने जंतर मंदिर पे आंदोलन में आके यहाँ से हमें तोड़ के, यहाँ से जंतर मंदिर पे जो हमारा आंदोलन को तोड़ नहीं पाया, आगे निकल के गया, घर पे जा गया, उन्होंने अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, एडमिन ओनली करके रखा। उस व्हाट्सएप ग्रुपों का अंदर जो हमारा अफसर उसके अंदर है, हम अफसर है करके हम ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसके अंदर कादियान साहब है जो IESL का पुराना प्रेसिडेंट थे। उसी ग्रुप के अंदर इंद्र मोहन सिंह साहब है, IESL का आज का जो अभी का जो प्रेसिडेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, RPS भदौरिया साहब है जो लेफ्टिनेंट जनरल है, और जो VK सिंह साहब है। इसी जैसा बड़ा बड़ा अधिकारियों को उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लगा कर रखा है। तो कोई ना कोई जवान कुछ ना कुछ अगर बोलेंगे, जैसे जंतर मंतर वाला तो बिल्कुल क्लियर बोल देंगे जो भी बात है, तो उसी के अंदर अफसर है ना, इसलिए एडमिन ओनली बना दिया। लेकिन जो उन्होंने ऐसे तीर मारता है बैठ के, मेरा चैनल चलता है, मेरा वो चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। और संसद का सीट के लिए भागा, काउंसिलर का सीट के लिए भागा, मेंबर बनने का कोशिश किया, मिनिस्टर बनने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं पा रहा है। ये हमें एक बात बताना चाहता हूं, हम रोड में बैठा हुआ है। हमने एक ऐलान भी यहां से किया था, जो हमारा जेसीओ जवान अगर किसी भी जगह पर चुनाव में रहेंगे, हम उनको वोट देंगे, और कोई अफसर अगर किसी भी जगह पर चुनाव में रहेंगे तो हम उनको वोट नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये भी गलत है। मैं अपना जो हमारा कोर कमेटी में आज इसको मैं अपना मीटिंग में डाल दूंगा, हमारा ये ऐलान भी गलत है, जो कि अगर जेसीओ जवान भी है तो उसको भी पहचानो। नंदन सिंह रावत जैसा, अर्जुन सिंह राठौर जैसा, जो क्या बोलता है कैप्टन, अपना जो कैप्टन लोगेंद्र सिंह जैसा, और जो इसके अंदर हमने जो बोर्ड में लगा कर रखा है, जो सरकारी कर्मचारी जो अफसर बनके जो हमारे पास घुसपैठ किया है, इसी जैसा कई लोगों ने भी इसी के अंदर अगर पार्टी टिकट ले लेगा तो उसको भी पहचानना बहुत जरूरी है। जंतर मंतर का मिट्टी में आकर जो भोग के चला गया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हमारा इस दल के अंदर, मैं क्लियर बोल रहा हूं, मैं साउथ इंडियन होते हुए, साउथ इंडिया में कोई हलचल नहीं हो रहा इसका, लेकिन तमिलनाडु ने 20 फरवरी से 26 संगठन इसके अंदर हाथ दिया था। आज भी वो हमारा साथ में कर रहा है। और उसके बाद 2024 में 21 तारीख को, 21 जनवरी 2024 में हमारा यहाँ पर एक मीटिंग हुआ था, यही जंतर मंदिर पे, आगे रणनीति ले जाने के लिए 200 से ऊपर संगठन हाथ मिलाया था। उसी में तमिलनाडु से फिर 11 संगठन उसमें हाथ मिलाया। तो आप 26 पहले से था, फिर 11। सर एक चीज करेक्ट करने दूंगा, जो तमिलनाडु से 11 संगठन आए हैं वो है IVTTO। ये जो है संस्था हमारे पास आके गई है, एक हफ्ता जो है हमारे साथ रह के गए हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब वो देख के गए। हाँ। उसके बाद जो मैं खुद ही केरला का रहते हुए मैं खुद ही बता रहा हूँ, मेरे से केरला से कई लोग फोन भी कर रहा है, सर हमारा कितना संगठन है, वहां कितना संगठन काम कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास अभी केरला का कोई संगठन नहीं है। जो 20 फरवरी को एक संगठन यहाँ पर हाथ मिलाया था, NXCC 2171, लेकिन जो 20 फरवरी 2023 की बात बता रहा हूँ, लेकिन 12 फरवरी 2023 को यूपी से उनको किक आउट करके बाहर किया है, तब उन्होंने मंजिल पकड़ने के लिए यहाँ पर आया, जो उसके बाद इसमें जो हाथ मिलाया। उसके बाद हम आपका साथ में तन मन से हमारे साथ में करके उन्होंने बोला, वो चला गया। उसके बाद मार्च का महीने में जो 3-4 संगठन और आ गया, ये संगठन सभी ने मिलकर केरला में शिवा बना दिया, जो कॉन्फिडेंस ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाया। कॉन्फिडेंस ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाने के बाद वो अभी
तिकंज वीरांगना षड्यंत्र महासंघ में जाके अपना ये दिया हुआ है, उसका भी वीडियो आपने देखा है। लेकिन केरला के अंदर प्रचार करता है जो 11 तारीख से 18 तारीख तक उन्होंने एक रिले प्रैक्टिस बता दिया, रिले एक जिला से दूसरा जिला, उसका पीछे का मांग है एनएफयू। एनएफयू के लिए हमने लेटर दिया है, एनएफयू का लेटर हिंदी में दिया है। अब केरला वाला को उस लेटर के बारे में पता चल चुका है। ये हमारे साथ में ये षड्यंत्र जो हो रहा है, जंतर मंतर का आंदोलन को कमजोर करना, टांग खींचने वाला बहुत कष्ट उठा के जंतर मंतर का आंदोलन आगे लेके जा रहा है। लेकिन एक बात बता रहा हूं, 3 मार्च जो 2024 ऐतिहासिक दिन है, बार बार बोल रहा हूं, आपको अपना घर पे सोना है तो आप सो जाइए। आपका मांग लेकर यहाँ पर 1 साल से बैठा हुआ है। हमने ये भी बता रहा हूं, अगर भी इसके बाद भी हमारा मन की बात हम बता रहा हूं, अगर मान लो सरकार नहीं सुनता है, आचार संहिता लग जाएंगे तो हम लोग यहाँ नहीं बैठ सकता है। जो चुनाव आयोग का परमिशन मिलेगा नहीं है, क्योंकि प्रचार के लिए दिया जाता है, तो हम फोल्ड हो जाएंगे। नया सरकार आने के बाद भी हम इसको कंटिन्यू लेके जाएंगे। हमारा सोच यही है, जो कि हमने इसके लिए हमने नीचे उतरा है। हमारा 2-3 आदमी शहीद हो चुका है इसी आंदोलन में। आते टाइम पर उनको इंटरेस्ट थे यहाँ पर आना, वो कभी नहीं सोचा था मैं इसका एंड तक नहीं रह पाएंगे। हमें भी नहीं पता है हमारे साथ में क्या होंगे, तो वो ऊपर 2-3 आदमी का शहीद हो चुका। एक तो एक्सीडेंट हो चुका है, वो भी युवा है, वो भी अपना घर पे बिस्तर पे हो गया। आपको सब पता है, हमारा मेन लीडर, लोकप्रिय लीडर माना जाता है, जो कपिल सियानी, पूरा हिंदुस्तान के अंदर पूरा जैसे जवान को उन्होंने जगाया है और उन्होंने हक मांगने का तरीका सिखाया, और हक नहीं मिलेगा तो क्या करना ये भी सिखाया था। उनको पीछे जो लगा और उनको भी एक्सीडेंट करके परिवार का साथ में खत्म करने का कोशिश किया है। बहुत नुकसान झेल के जंतर मंतर का आंदोलन चल रहा है। पुलिस ने कई बार खदेड़ के लेके जाके जो हम लोगों को डरा का धमका के किया, कई बार अफसरों ने बताया तुम्हारा पेंशन बंद करेंगे। ये सब झेल कर हम लोग यहाँ पर यही आंदोलन आगे लेके जा रहा है। तो हमारा साथ में एक बड़ा दल जैसे जवान हमारा पर्सनल नंबर में आके हमको एडवाइस कर रहा है, उसी की वजह से ये आंदोलन आगे लेके जा रहा है। आप कमेंट्स करके बताइए, आप इसको आगे ले जाना है या अपना बैनर खोल के घर जाना है। जो भी आप बोलेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारा ये ऐलान, हमारा सोच ये है, हम इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। आजादी की लड़ाई 200 साल चला है, तो फिर हमारा 75 साल से बना हुआ इमारत तोड़ने में टाइम जरूर लगेंगे, लेकिन टूट चुका है, हिल चुका है, उसी का जो अंदाजा आपको दिखाई दे रहा है। जय जी। ये थे हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक। इसी के साथ मैं जनक फौजी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।